बताओ बच्चों, कोई डाउट? डाल दिया मैंने क्लास को रिकॉर्डिंग में। फिर से देखिएगा क्वेश्चन। देखो, अब हम ये सब लिखेंगे नहीं, ये सब लिखे डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और वहां पे वैल्यू लिखेंगे जो दिया होगा। हमको बोला है कि रेडियस का रेशियो, सिलेंडर का रेडियस और कोन का रेडियस का रेशियो 3/4 है। तो बताओ इनके रेडियस का स्क्वायर कितना होगा? क्या 9/16 होगा? हाँ, हो जाएगा। ऐसे इनके हाइट्स का रेशियो दिया 2:3। तो दोनों के वॉल्यूम में ना एच एच के ऊपर कोई पावर नहीं आता, तो एच सिलेंडर बाई एच को लिख देंगे 2/3 यहाँ पे। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब बताओ, कोई डाउट किसी को पहले वाले क्वेश्चन में? अब आ रहा है सेकंड क्वेश्चन, देखिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी सॉल्व करेंगे। हो गया, जितना टाइम लगना था उतना लग गया। अब एक क्वेश्चन में हो गया है, अब डायरेक्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, पूछा क्या है पहले, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम का रेशियो पूछा है? अनिकेत, कोई दिक्कत हो रहा है क्या क्लास में? अनिकेत, अच्छा अच्छा, ठीक है। पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम भाई? देखो क्या क्या, फिर यहाँ पर दो चीज है। देखिए बच्चों, राइट सर्कुलर कोन है आपका एक, है ना? और क्या है एक? एक आपका है कोन। दो चीज है ना, राइट सर्कुलर कोन। इफ द हाइट्स ऑफ, अच्छा दो गो है, दो गो कोन है जी। देखिएगा ध्यान से। इफ द हाइट्स ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन, दो गो है, दो गो राइट सर्कुलर कोन है। दिख रहा है बच्चों आप लोग को? दो राइट सर्कुलर कोन है, दो गो है, दो राइट सर्कुलर कोन है। तो इनका वॉल्यूम बताओ क्या होगा? अगर वॉल्यूम बताएं V1/V2 हम बोले इनका रेशियो, तो कितना होगा कोन का वॉल्यूम का रेशियो? तो ये होगा 1/3 पाई R1² डिवाइड बाई 1/3 पाई R2²H2। देखो क्या क्या कटेगा। म्यूट कर दो साउंड को, साउंड को म्यूट कर दो निकेत। साउंड कहाँ से आ रहा है? अच्छा, आपका म्यूट है। देखो ऐसे हो जाए, ठीक है, हो गया। नियासा, साउंड आपकी तरफ से आ रहा है। देखो क्या दिया है इनका, हाइट्स का रेशियो। देखो ये 1:2 किसका रेशियो बताओ तो, और 3:4 किसका रेशियो है? 1:2 किसका रेशियो बताइए बच्चों, बताओ। अरे सब लोग चुप क्यों रहते हो? बोलो, अब बोलो, जब पूछते हैं बताते नहीं। 1:2 किसका रेशियो है ये बताओ? ये हाइट का है। अच्छा, ये किसका है 3:4? रेडियस का है। रेडियस का है ना? तो आप खुद बताओ, अगर ये हाइट का रेशियो, तो हाइट में कोई पावर है? हैं? पावर नहीं है। अच्छा, रेडियस का स्क्वायर है, तो इनका अगर स्क्वायर, पावर की जगह लिखे स्क्वायर का, रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? क्या है 9/16 हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर, इनटू हाइट में कोई पावर नहीं है, तो कितना हो जाएगा? ये तो सेम रहेगा, 1/2 रहेगा। ध्यान रखना है, पहले वाले को पहले लिखना है, और दूसरे वाले को दूसरा, इसको नीचे लिखना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 वाला का नीचे आएगा, ये 2 वाला का नीचे आएगा, इस तरह से। अब बताइए इसका आंसर कितना आएगा? क्या ये 9:32 आएगा? बताओ, आ जाएगा? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वाले का है आंसर, 9:8 था। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे, ठीक है? आप लोग समझ गए वो क्या होने वाला है। कॉमन कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसी का रेशियो आएगा। थोड़ा ज्यादा पे लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन, कितना जल्दी बन जा रहा है ये सब क्वेश्चन। चलो 3 बॉक्स बनाते हैं, तीनों को यहीं पे लिखते हैं, तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 3 का। 3
4 5 3 में बताओ पूछा क्या है, रेशियो पूछा है ऑफ द डायामीटर ऑफ स्फीयर टू द हाइट पूछा है, माने डी स्फीयर का, तो मान लो स्फीयर के लिए 1 है, डिवाइड बाई कोण के लिए मान लो आपका 2 है, तो लेकिन किसका हाइट पूछा है, कोण का, तो इसका लिख लो h। अब देखो स्फीयर में तो कोई हाइट होता नहीं है, तो इसको बस ऐसा रहने दो, नहीं तो अगर हाइट होता है स्फीयर में तब यहाँ पर h2 लिखते हैं। और बस समझ में, बताओ बच्चों, अब मान तो लिख लो h2, क्या क्या फर्क पड़ता है, लो लिख देते हैं, इस एम से पूछा है। अच्छा कुछ कुछ गिवन होगा अगर पूछा है हमसे, तो कुछ गिवन देखो क्या है, इफ अ कोन एंड ए स्फीयर हैव इक्वल रेडियस, दोनों का रेडियस बराबर है, मतलब ये बात कर रहा है कि जो कोन का रेडियस है, जो कोन का रेडियस है वही स्फीयर का रेडियस है, तो दोनों के लिए आर लिखेंगे, इसके लिए भी हम आर लिखेंगे, इसके लिए भी आर लिखेंगे, आ रहा बात समझ में, चलो ठीक है। इक्वल वॉल्यूम दिया है, इनका वॉल्यूम इक्वल दिया है, अब वॉल्यूम इक्वल का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि वहीं से कुछ ना कुछ रेशियो आएगा, तो अगर वॉल्यूम इक्वल भाई करें, तो अगर बताओ इनका वॉल्यूम अगर इक्वल है तो रेशियो कितना आएगा, अगर V1 बराबर V2 है तो इनका रेशियो कितना आएगा, V1 बाई V2 कितना आएगा, क्या 1 आएगा, बताओ क्या V1 बाई V2 1 रेशियो 1 मतलब 1 आएगा, अरे V1 बारा V2 तो इसको नीचे लेकर आओ, कितना बच जाएगा इधर 1, तो V1 रेशियो V2 कितना आएगा, 1 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, अब से अगर कहीं बोले कि अगर दो चीज इक्वल है तो उनका रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा, रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आपको बोला है कि V1 बाई V2 ये आपका है 1, अगर V1 बाई V2 1 तब V1 का फॉर्मूला क्या होगा, V1 किसके लिए, बताओ V1 किसके लिए, V1 है आपका, एक मिनट रुको यार, चलो इसको लिख देते हैं, स्फीयर ऐसे घबरा रहे हैं, ठीक है, लो ऐसे लिख दो, हमसे पूछा है डी स्फीयर बाई एच कोण पूछा है हमसे, ये हमसे पूछा है इसने, ठीक है, अब इसको निकालना है, इसके लिए हमको V1 बाई V2 इसने बोला है, V1 बाई V2 क्या है, 1 है, ये हमको दिया है, V1 ऐसे लिख दो इसको, V1 मतलब क्या, कोण लिख दो यहाँ पे, चाहे स्फीयर कुछ भी लिखो ना, देखो अगर V1 आप स्फीयर को ही मानोगे ना और भी कोण को मानोगे, तो भी इसको नीचे ले आओ तो भी 1 वैल्यू आएगा, इसको नीचे लगाओ तो भी 1 वैल्यू, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम भी एस पी बाई लिख देते हैं, भी एस पी बाई भी कोण इक्वल टू 1। अब भी एस पी का फॉर्मूला बताओ क्या होगा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई भी कोण का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देखो दोनों का आर सेम है, बोला रेडियस सेम है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, इक्वल रेडियस है और इक्वल वॉल्यूम है, रेडियस सेम है, तो दोनों के लिए आर लिखते हैं। हाँ, अब एच की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच की जगह यहाँ पे लिख देंगे हम लोग यहाँ पे एच कोण, एक कोण वाला एच हो जाएगा, अब इसमें और कहीं तो एच है ही नहीं, इक्वल टू 1, अब काटो यहाँ पे, ये आपका 3 से 3 कट जाएगा, चलो काट दिए, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर चला जाएगा, एक बार बच जाएगा, तो बताओ यहाँ से 4r/h ये 1 होगा, बताओ, तो 2r/h कितना होगा, क्या ये 1/2 होगा, बताओ, और 2r/h मतलब क्या होना होगा, dsp/h कौन हो गया, दिमाग लगाओ, हमसे पूछा है डीएसपी, डीएसपी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वाला बात नहीं हमसे बोल रहा है, ठीक है, डीएसपी मान हो गया 2r/h, हमसे पूछा है इसने, ये हमसे पूछ रहा है कि बताओ कितना होगा, हमको 4r/h मिल चुका है,
अगर आपको 4r/h मिल चुका है तो वहां से 2r/h नहीं निकाल सकते हो? बताओ, अगर तुम्हारे पास 4r/h 1 है तो यहाँ से 2r/h कितना होगा? इस 4r/h लिख सकते हो, 2 गुणे 2r/h इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2r/h कितना हो जाएगा? क्या 1/2 हो जाएगा? देखो तो यही यही तो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से रेशियो का आंसर कितना आ गया? क्या 1:2 आपका आंसर हो गया? बताओ बच्चों, यही ना पूछा है। हाँ, क्रॉस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, तभी आपका कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ हाँ, बात सेम है। हमसे पूछा है डीएसपी। डीएसपी माने क्या होता है? स्फीयर का डायमीटर बाई कोन का हाइट। तो अब यहाँ पे कोई वैल्यू तो दिया नहीं है कि यहाँ पर रख कर निकालेंगे। डी माने होता है 2r। अब आपके पास जो ये मिला, देखना है क्या हम इससे हम ऐसा बना सकते हैं क्या, इसके बारे में सोचना है। आर बात समझ में? तो यहीं से सोचकर हमें क्या करें, हमने इसका आंसर ला दिया। बताओ, कोई डाउट किसी को? क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 में क्या पूछा है? फाइंड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। दो चीज अब होगा यहाँ भी, एक है आपका कोन और एक है आपका हेमिस्फीयर। दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। एंड एक मिनट को, अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस ऑफ सेम हाइट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स? अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, सब तीन को यहाँ पे रेशियो आएगा। कोन है, हेमिस्फीयर है और सिलेंडर है, ठीक है, तीन को चीज है। स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड हैव सेम हाइट, तीनों सबका हाइट सेम है। ध्यान से देखना, बोला है कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस, माने सबका रेडियस क्या हो गया? रेडियस सेम हो गया। और इसने एक और बात बोला है, हैव सेम हाइट, इनका हाइट भी क्या है? सेम है। तो जैसे आपके पास अगर हेमिस्फीयर है ऐसे, अब मैं पूछूं कि ये बताओ इसका हाइट कितना है, ये कितना ऊंचा है बेस से, तो कैसे नापोगे आप इसको? बोलोगे सर इसका रेडियस है तो इसका हाइट हो जाएगा, ऐसे बोलोगे ना? बताओ बच्चों। बताइए। अरे भाई, ऐसे कटोरी रखा है नीचे आपके, मैंने टेबल पे या कुछ पे, कितना ऊंचा कटोरी है, कैसे नापोगे? उसका रेडियस नाप लो, वही ना आपका हाइट, वो हाइट का काम करेगा। तो ये वो बोल रहा है ना कि जो आर है वही आपका एच है इस क्वेश्चन में। तीनों के लिए जो आर है ना वो क्या है? आर एच तीनों का बराबर है। समझिए, बोल रहा है कि चाहे आपका आर सिलेंडर हो, चल फिर से लिखता हूँ, बड़ा से लिखता हूँ इसको, ऐसे लिखता हूँ। देखो अब आप लोग को और समझ में आएगा। आर कोण, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ा बच जाएगा। आर कोण का बराबर किसके है? आर हेमिस्फीयर के। और ये बराबर है आर सिलेंडर के। और ये सब बराबर है एच के। मतलब वही एच, मतलब सब आपस में बराबर है, वही ना हाइट इन सब का बराबर है, इक्वल टू एच। देखो अगर सबका रेडियस बराबर है और बोल दिया इसने यहाँ पे क्वेश्चन में कि हैव सेम हाइट, हैव सेम हाइट, तो अगर आर एच पी अगर एच के बराबर हो गया, ध्यान देना, बोलोगे नहीं सर बस इसी का ना हाइट बराबर हो गई, ये ना एच के बराबर होगा, ना ना भाई, अगर हाई एच के बराबर हो गया ना तो बाकी सब ये ऑटोमेटिकली भी एच के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सब आपस में बराबर है। समझ में आ रहा है? बताओ। तो अब यहाँ पे रेशियो निकाल दो। अब यहाँ पर तीन रेशियो, इसको पता है, इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है, रेशियो से अच्छा इसको प्रोपोर्शन कहना सही रहेगा। निकालो, तीनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालो। तो अगर हम बोले वी कोण रेशियो, वी क्या जी, सिलेंडर रेशियो, और क्या है, वी हेमिस्फीयर है ना,
हेमीस्फीयर रेशियो वी सिलेंडर, ये आपको निकालना है। ठीक है, सबका फॉर्मूला लिखिए। इसका आंसर कैसे दिया है बताओ तो। पता है एक दो क्वेश्चन गलत भी लिखा है इसमें। अनिकेत, इसका आंसर देखो तो कैसे दिया है, 2 को में दिया कि 3 को दिया है इसका आंसर रेशियो में। 3 ठो में दिया है ना, चलो ठीक है। v कोण कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रेशियो v हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब रेशियो v सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये सब आपका ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह मैं लिखता हूँ आर, क्योंकि सब बराबर है आपस में, रेशियो 2/3 पाई आर क्यूब, और ये हो गया रेशियो में पाई आर स्क्वायर, एच की जगह मैं लिखता हूँ आर, इस एच की जगह मैं लिखता हूँ इंटू आर। तो बताओ ये सब कटेगा आपस में, क्या पाई आर स्क्वायर ये सब कट जाएगा आपस में, बताओ तो। किसी भी दो को पकड़ोगे ना, तो जैसे इस दो को पकड़ लो, तो कम से कम इतना तो कटेगा ना, बताइए। हम्म? ठीक है, तो देखो अभी इस 3 को मत कटाओ, क्योंकि 3 तीनों जगह नहीं है। 2 को मत कटाओ, क्योंकि 2 एक ही जगह है। भाई 3 देखो तीनों जगह नहीं है, तो इसको भी रहने दो। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब बोलोगे सर 3 को क्यों नहीं कटा है, क्योंकि 3 तीनों जगह नहीं है। भाई तीनों जगह तब ना इसको काटते हैं। तो अब क्या करें, अगर इन सब में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इन सब में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बताओ अगले पेज में आपका रेशियो कैसा हो जाएगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें इन सब में, 1/3 रेशियो कितना है, 2/3 रेशियो कितना है, 1 है। अगर इन सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा, 3/3 ये 1 हो जाएगा, 1 रेशियो 2/3 हो जाएगा 2 रेशियो, ये 3 हो जाएगा, बताओ तो। यही आंसर दिया है, 1:2:3। अब देखो हमने एक चीज क्यों नहीं कटाया ना भाई, देखो जो तीनों जगह उसको कटा सकते हैं, क्योंकि जो तीनों में सेम होगा वही कटेगा, क्योंकि 3 को चीज का रेशियो है। अब 2 को में सेम, 1 को में सेम बोले मार हो जाएगा, बोले हमारे मन ये कैसे कटा दिया तुम। तो हमने क्या किया, तीनों में सेम किए, जो देखा उसी को कटाया, बाकी कैसे रन दिया। फिर बोला कि अब बाकी ऐसा कटाएंगे, तो बाकी कटाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, चलो इसे एक मिनट जाओ, थोड़ा छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को एक दो झापड़ लगा कर समझाओ। चलो ये सब पता है, द्वार पर लीची लीची फरा हुआ है, ठीक है। तो ये सब उसी के चक्कर चक्कर में सब आया हुआ है, थोड़ा सा लौ मिल जाए घास झाड़ देंगे। अरे वैसे बात समझ में। ना हम ऐसे थोड़ी भाई, रात के किसी द्वार पर जब भी नहीं करते थे, सब छोटा छोटा सब आ गया है। एक को दीजिएगा ना, 50 को लेकर आएगा सब। अब बोलेगा कि हमको और दीजिए, पता है पूरा गाछे खाली कर देगा एक दिन। बच्चों का अगर आप मतलब डिमांड पूरा करने लगिएगा ना, तो फिर हो गया काम। तो थोड़ा सा हम लोगों को स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। अभी वो आया तो छोटा चुका, उसको दिए थे तोड़ के, ठीक है वो गया होगा, जाकर दिखाया होगा, तो 500 को अभी और आ गए। ये लोग जाएंगे दिखाएंगे, तो 20-25 को और लेकर आएंगे। समझ रहे हो, एक गया तो 5 को लेकर आया। पूछो मत, बहुत सारे बच्चे हैं। एक गया तो 5 को लेकर आया, देखो नेटवर्क कितना खतरनाक है। 5 को आए हैं, अब समझो 5 को हर एक 5 को लेकर आएगा, कितना खतरनाक चेन रिएक्शन, कितना बड़ा चेन रिएक्शन बनेगा। ठीक है। और सलमान खान का मूवी देखो, कि हम आप आप एक की मदद करो, फिर आपको 3 की मदद करना है, फिर 3 ऐसे चेन बनता जाएगा, तो ऐसे पूरा लीजिए गायब हो जाएगा, जड़ और सब पता ही सब चबा जाएगा।
चलिए इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको आप नोट्स में रखिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर आपका है, हाँ, कौन सा 5 नंबर क्वेश्चन था ना, कौन सा किए हम लोग, 5 था कि 4 था ना, ये 4 नंबर क्वेश्चन था। इसको आप अपने नोट्स में रखिएगा, ठीक है बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन है, 4 नंबर, ठीक है। इसको अपने नोट्स में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। नाम देखो उन लोगों का, मूस, चिड़ई, ये सब बच्चों का नाम है। अब ये को बोल रहा है कि ए माँ मुसवा हमारे को गोड़ पे मार दलस। समझ रही हो अनामिका, इसका मतलब क्या है? मूस ने मतलब चूहा ने किसी के पैर पे मारा है। एक का नाम मूस है, ठीक है। एक का नाम बिलाई है। बच्चों का नाम सुन लो, लड़की का नाम बिलाई है, ये लड़का है मूस, ठीक है। अ, और एक का नाम चिरई है, ठीक है, ये भी लड़की है। ऐसे ऐसे बहुत सारे, पता नहीं क्या क्या नाम रखा हुआ है सबका। एक इसका एगो भाई है मूस का भाई, ठीक है। उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसका नाम और खतरनाक है, इस तरह से। एक मेरा दोस्त है, ठीक है, उसका नाम विजय शाह, मैंने आपको बताया भी है, विजय शाह। शाह है, तो मतलब मोदी जी को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो इसके 3 लड़के हैं, एक का नाम है मोदी, एक का नाम है योगी, हाई स्कूल में भी यही नाम है, और एक का नाम अमित शाह। पूरा पूरा होम मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री तक पूरा घर में है, ठीक है, मोदी योगी अमित शाह। हाँ, हाँ। 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 सर देखिएगा, अपना लोगों का मत है ना, जो अपना कुछ बोलते हैं। हम लोग ऐसे ऑनलाइन में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है, तुरंत वीडियो वायरल हो जाएगा। द रेड, अभी तो नीट का पेपर लीक हुआ है, इस पर अलग बवाल हो रहा है। द रेडी, मैंने हो गया, रेडियस का पूर्ण रूप होता है ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो। देखो, दो सिलेंडर्स का रेडियस का रेशियो दिया गया है 3:5, इस पर ध्यान दो। दो गो सिलेंडर है, उनका रेडियस का रेशियो 3:5, और उनके हाइट्स का रेशियो, जो हाइट है उनका रेशियो दिया गया है 2:3। अब बताओ, अगर उनका हम पूछा है कि फाइंड रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, जब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो दोनों का बताओ 2 पाई खत्म हो जाएगा, दोनों का 2 पाई खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं? 2 पाई तो सेम रहेगा, बचा आर और एच, तो R1 H1, और यहाँ पे हो जाएगा R2 H2, यही ना बचेगा भाई। पहले वाले का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पहले वाले का, कर्व सरफेस एरिया दूसरे वाले का। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर होता है। इसका जब रेशियो लोगे तो 2 पाई तो खत्म हो जाएगा। तो जो खत्म होता है जल्दी बनाने उसको नहीं लिखते हैं। अब R1/R2 बताओ कितना रखा है? क्या ये 3/5 है? तो लिखो 3/5। और H1/H2 कितना रखा है? 2/3, लिखो इसको 2/3। तो यहाँ से बताओ रेशियो कितना आ गया? क्या ये 2:5 आ गया आंसर आपका? आ रहा बच्चों बात समझ में? 3 से 3 कट गया आप लोगों का, तो 2:5 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ये बताओ किसका माने वॉल्यूम, किसका माने सरफेस एरिया ज्यादा है, पहले का कि दूसरे का? पहले वाले का ज्यादा है कि दूसरे वाले का? अरे भाई, 5 आया है ना नीचे, तो मान दूसरा वाला का ज्यादा है, देखो ना यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर रेडियस किसका ज्यादा है, पहले वाले का दूसरे वाले का? बोलेंगे दूसरे वाले का 5 है। हाइट किसका ज्यादा है? दूसरे वाले का। एरिया किसका ज्यादा आएगा? दूसरे वाले का। वॉल्यूम किसका ज्यादा आएगा? दूसरे वाले का आएगा ज्यादा। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? अब थोड़ा स्पीड हम बढ़ाएंगे, ठीक है। 5 हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 7 देखिएगा। तो ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन भरे हुए हैं, ठीक है। आप लोग को मैं सिंपल पेपर भेजूंगा, आज देखिएगा उसको ओपन करके, है ना। चलिए इस 6 का देखिए, तो 6 का बोला है, इसमें देखो, दो गो क्यूब है,
हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो, इनके वॉल्यूम का रेशियो दिया है 1:27। बताओ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। तो साइड बताओ, अगर इनका वॉल्यूम का रेशियो ए है तो साइड का रेशियो कितना होगा? पहले का साइड S1 और दूसरे का साइड चले तो साइड पहले का और साइड दूसरे का कितना होगा? क्या 1:3 होगा? कितने लोगों को समझ में आ रहा है 1:3 होगा? देखो बच्चों, अगर यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है, बोला है कि V1/V2 कितना है? 1/27 है क्यूब के लिए। तो V1 का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का क्यूब। तो हो गया A1 का क्यूब। क्यूब में साइड ये होता है। इसका मान लो A2 है तो A2 का क्यूब। हाँ तो 1/3 तो बोला है, क्या बोल आदित्य, वही तो बोला है 1:3। तो बताओ यहाँ से लिख सकते हैं A1/A2 का होल क्यूब 27 है, सॉरी ये आपका 27 है। ये तो आपको देख के बताना चाहिए 1/27। तो यहाँ से A1/A2 कितना हो जाएगा? क्यूब रूट 1/27। तो 1 का तो 1 हो जाएगा, 27 कितना हो जाएगा? 3। तो A1/A2 कितना आ गया? क्या साइड्स का रेशियो 1:3 आ गया? बताओ तो। बताओ बच्चों। तो आप उसको तो यहाँ से देख के बता सकते हो ना भाई, किस चीज का क्यूब करने से 1 आएगा? सर एक का। किस क्यूब का क्यूब करने से 27 आएगा? 3 का। तो साइड्स का रेशियो कितना होगा? 1:3। इसी को आदित्य ने देख के बताया था कि 1:3 होगा सर साइड का रेशियो। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। अब बताओ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? S1/S2 कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्या 6A² होता है? तो 6A1² / 6A2² हो जाएगा। होगा। देखो 6 से 6 कट जाएगा। हाँ, तो A1/A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। A1/A2 कितना है? 1/3 है। इसका होल स्क्वायर करके रेशियो कितना आ जाएगा? क्या है? 1:9 आ जाएगा। तो इतना आपको नहीं करना था, देखो इसको मन में करना था कि देखिए सर अगर ये इतना दिया है तो साइड्स का रेशियो होगा 1:3। अब सरफेस एरिया पूछा है तो दोनों में सर 6 आएगा। दोनों में क्या आएगा? 6 आएगा। तो 6 को नहीं लिखना है, 6 को नहीं लिखना है, क्योंकि 6 तो कट जाएगा। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर सर एक हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 1:9 इसका आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू में इस ऑप्शन का ढूंढना है कि ऑप्शन कहाँ पे है। बस ये सारे एमसीक्यू आते हैं। रेशियो जितने सब आपको ऐसे क्वेश्चन है, सब एमसीक्यू में देगा आपको क्वेश्चन है सब। और बस हमें आपको ऑप्शन ढूंढना है कि कहाँ पे दे रखा है। 99% चांस है कि एमसीक्यू में ही आएगा ये क्वेश्चन, और कहीं नहीं पूछेगा। और बेसिक में तो भर भर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो जिनका बेसिक मैथ होगा समझ जाओ कि ऐसे क्वेश्चन खूब आएंगे। स्टैंडर्ड वालों को इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है ना, लेकिन बेसिक वालों में ऐसा क्वेश्चन खूब आएगा। कोई डाउट किसी को? चलो 7 नंबर चलते। तो अभी सीख लो, क्या दिक्कत है ना। अब इसका तो डायरेक्ट बताना, तो बिना सॉल्व किए 7 नंबर का जो सेम है उसको नहीं लिखना होता है, ठीक है? डायरेक्ट आंसर बताना, इसका आंसर कितना आएगा। लो देखो, इसका तो दो गो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, दो गो सिलेंडर है समझो कि इक्वल वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का रेशियो बताओ, V1/V2 कितना आ जाएगा? 1। हाइट का रेशियो दिया 1:2। बताओ रेडियस का रेशियो कितना होगा? क्या 1/4 होगा? सॉरी 1/4 नहीं, 4/1 होगा। बताओ तो 4:1 होगा इसका आंसर। अब 4:1 इतना जल्दी कैसे बता दिया मैंने? अब बोलो से इतना जल्दी आपने कैसे बता दिया? ये बताओ V1/V2 कितना है? 1 है। तो जब V1/V2 करोगे, ये हाइट किसका है? सर सेकंड वाले का है। किसका हाइट है? सेकंड वाले का है।
तो ये ऊपर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो 2 कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। लेकिन हमको रेडियस निकालना होता है ना, एक ऐसा कुछ गड़बड़ किया है क्या, ये रूट में आएगा, रूट में, एक मिनट रुको, रूट में जाएगा, हाँ √2 आएगा। देखो V1 कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम है ना πr² h, और V2 हो जाएगा πr² h। कुछ सेम नहीं है तो इसको R1 H1 मान लो, इसको R2 H2 मान लो, बराबर 1 दे रखा है। अब काटो जो जो सेम है, पाई सेम है बस, और कुछ सेम नहीं है। इसको लिख दो R1/R2 का होल स्क्वायर, H1/H2 दे रखा है 1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ बताओ R1/R2 कितना आ जाएगा, जाकर रूट लाएगा उधर, 2/1 पे रूट लाएगा, तो क्या है सर, √2:1 आ जाएगा। बताइए, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग आगे थे, कितना जाएगा, √2:1 आ जाएगा। अब बताओ किसी को डाउट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए 8 देखिएगा, 9 देखिए, 8 9। अब आप लोग खुद बताओ, जितना क्वेश्चन यहाँ पे हो पा रहा है, बिना डिजिटल बोर्ड के क्वेश्चन हो पाएगा इतना सारा, लिखेंगे चौक से लिखते रहेंगे, 2 3 क्वेश्चन लिखेंगे, टाइम 1 घंटा खत्म। हाँ, तो यहाँ पे बस पढ़ने वाले लड़के पढ़ पाएंगे, और सब जो लाल पीर हरियर देखने आता है वो सब कहाँ से पढ़ेगा। इसमें देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो 1:4, दो कोन है, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, दो कोन के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 1:4। समझो V1 V2, मान लो कैलकुलेटर V1/V2 कितना है, 1:4 है। क्या क्या बताओ, क्या सेम होता है V1 V2 में, क्या सेम होता है, 1/3 पाई, 1/3 पाई खत्म, 1/3 पाई खत्म। अब क्या सोचना है मन में, 1/3 पाई खत्म, क्या बच गया है, R1² H बाई R2² H2, यही सोचना है। ये दे रखा है 1/4, ये कितना दे रखा है, 1/4। आ रहा है बच्चों, भाई 1/3 पाई तो दोनों में है, वो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, 1/3 पाई दोनों में है, तो उसको लिखोगे यहाँ पे, बताओ क्या लिखने से कोई फायदा होगा, तो खत्म होने वाला है ना, 1/3 पाई 1/3 पाई R², तो दोनों में है तो खत्म होने वाला है ना, ये तो खत्म हो जाएगा, तो इसको हम क्यों लिखेंगे। और इतना भी नहीं सोचना है आपको, ऐसा सोचना है इसको, देखो इसको ऐसा सोचना है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, इस R1² नहीं सोचना, इसको ऐसे सोचो, R1² सर काहे के लिए, हम तो ऐसे सोचेंगे इसको, समझ गए हम, R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2, ऐसे सोचो, 1/4 दे रखा है। अब क्या दिया है, डायमीटर रेशियो, देखो जो रेशियो डायमीटर का होता है ना, वही रेशियो रेडियस का भी होता है। बोलोगे सर कैसे, बताओ, D1 का फॉर्मूला क्या होगा, 2R1 होगा, D2 का कितना होगा, 2R2 होगा, बताओ 2 से 2 कट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्या कीजिए, जो रेशियो डायमीटर का होता है वही रेशियो किसका होता है, रेडियस का, याद रहेगा, जो रेशियो डायमीटर का होता है वही रेडियस किसका होता है, रेडियस का होता है। एक और चीज याद रखिएगा, जो रेशियो सरकमफरेंस का होता है वही रेशियो, है ना, डायमीटर का होता है वही रेशियो रेडियस का होता है। देखो जैसे दो गो सर्कल है, और दोनों का जो सरकमफरेंस का जो रेशियो आएगा ना, वो बराबर होगा रेडियस के रेशियो के, वो बराबर होगा डायमीटर के रेशियो के। बोलोगे क्यों, C1 का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr1, C2 का क्या होगा, 2πr2, 2π से 2π खत्म, देखो R1/R2, इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, यहाँ से आ जाएगा D1/D2। अब बताओ कोई डाउट, देखो क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, थोड़ा टाइम लगेगा बना लोगे, मैं आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन सब लोग बना लेंगे। अब बात यह है कि कितना आप एग्जाम में छोड़ कर आ रहे हो, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। स्पीड नहीं रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन छूट जाएगा,
सब आते हुए क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आप लोग, टाइम खत्म हो जाएगा। तो दो कोन्स का वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2, ये दे रखा है कितना जी, 1/4। डायमीटर का रेशियो कितना दे रखा है, 4:5। यही रेशियो किसका हो जाएगा, रेडियस का भी यही रेशियो हो जाएगा, R1/R2 भी इतना हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से हमसे क्या पूछा है, हाइट का रेशियो पूछा है। ये वेट नहीं है बच्चों, ये हाइट है, गलती लिखा है भाई, गलती लिखा है, ठीक है, ये हाइट है। ये क्या है आपका, हाइट, HEIGHTS, ये हाइट से। बताओ कितना आएगा, तो बना लोगे ना, तो हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर इंटू H1/H2 इक्वल टू 1/4। ये कितना आ जाएगा, H1/H2 कितना आ जाएगा, क्या है बताओ, 25:64 आएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्या मूडी के ऊपर से जा रहा है कि समझ में आ रहा है। पवन, दीपांशु, अनामिका, अनिकेत, भारती जी, श्रेया सृष्टि, श्रेया सृष्टि बहुत जैसा चुप है दोनों। आप लोग समझ में आ रहा है। आदित्य, नॉर्मल देखो फॉर्मूला लगा के बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे बना लो, सेम आंसर आएगा। अच्छा, जो गोलू मोलू बच्चे हैं बोलेंगे सर हमारे पास तो एग्जाम में हमको 8 घंटा मिलता है, तो हम ऐसे बनाएंगे। कैसे भाई, V1/V2 बराबर 1/4। V1 का फॉर्मूला 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1/1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 बराबर 1/4। देखिए सर, 1/3 से 1/3, पाई से पाई कट गया, बच जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 बराबर 1/4। अब ये बताओ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्या मैंने कुछ अलग लिखा है क्या। सीमित तो है ना। तो आप लोग का ये जो 2 लाइन जो बचा ना, 2 लाइन, इस बचाने के लिए मैंने उसको ऐसे लिखा है। आप बोलोगे सर बहुत, तो क्या 2-3 सेकंड से क्या फर्क पड़ता है, 2-3 सेकंड बहुत होता है एग्जाम में, है ना, बहुत होता है, उसके कारण कॉपी छीना जाता है हाथ से। ठीक है, पता लगा कॉपी छीन लिया, कहीं भरना था MCQ 2-3 गो बच गया था, तो कॉपी छीन लिया कर जा। चलो आ रहे क्वेश्चन 9 पे। 9 चलो अगले पेज सॉल्व करते हैं, 9 नंबर। 9 तो आप लोग बना लोगे। मुझे आप ये बताओ, इस इस स्फीयर का डायमीटर कितना होगा। स्फीयर है, क्यूब है, हैव इक्वल सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया बराबर है। व्हाट इज द रेशियो, चलो पूरा क्वेश्चन बना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। पूछा है आपसे कि V स्फीयर बाय V क्यूब कितना होगा। क्या दिया है, सरफेस एरिया बराबर दिया है, माने जो सरफेस एरिया है स्फीयर का, वो किसके बराबर है, वो बराबर है सरफेस एरिया क्यूब के। अब बताओ सरफेस एरिया स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, कितना होता है, 4πr²। क्यूब का क्या होता है सरफेस एरिया, तो 6a²। ठीक है, अब यहां से कुछ काटो, देखो कुछ कटेगा। अच्छा, VS/VC निकालना है, तो VS का फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा देखते हैं पर यहाँ पे। तो VS का होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका क्या होगा BC का, ये होगा आपका साइड का क्यूब, माने A का क्यूब होगा, ये आपको निकालना है। मतलब 4/3, ऐसे बोल सकते हैं, इक्वल टू 4/3 पाई इंटू R/A का क्यूब आपको निकालना होगा, है ना, यही आपको निकालना होगा। ये आप लोग को बात समझ में आ रहा है बच्चों, ये आपको निकालना होगा।
कैसे निकालेंगे उसके लिए कुछ हिंट दिया गया है, ये रहा आपका हिंट। ये आपका क्या है? हिंट है। इसी की मदद से निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। आप यहाँ से ना आर बाई ए का बताओ वैल्यू कितना आएगा। बताओ कि यहाँ से आर बाई ए आप निकाल सकते हो, कितना आएगा? तो बोले सर आर बाई ए आ जाएगा, पहले आर बाई ए का होल स्क्वायर निकालो कितना आएगा। तो बोलेंगे 4 पाई, सॉरी एक लाइन थोड़ा लिख देते हैं, तो फिर दिक्कत होगा आप लोगों को। यहाँ से आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? क्या ये 6/4 पाई होगा? बताओ भाई, इस आर स्क्वायर के नीचे अगर ए स्क्वायर को लेकर आएंगे तो ये 4 पाई इसको 6 के नीचे लेकर चले गए। इसमें किसी को डाउट है? बताओ, श्रेया, सृष्टि, दीपांशु, अनिकेत, न्यासा, पवन। तो यहाँ से आर बाई ए कितना आ जाएगा? क्या ये √अंडर 6/4 पाई आ जाएगा? ठीक है, अब यहाँ पर रख दो। अब यहाँ पर रख दो तो आपको वॉल्यूम का रेशियो मिल जाएगा। 4/3 पाई इंटू, ये कितना है जी? √अंडर 6/4 पाई, इसका हो गया आपका ये क्यूब। अब इसी को सॉल्व करना, आपका आंसर आएगा इसी से। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 4/3 पाई, पावर 3 माने क्या होता है? 3 बार गुणा करो तो हो जाएगा √6/4 पाई इंटू √6/4 पाई इंटू √6/4 पाई। देखो दो जगह गुणा करो तो रूट हट जाएगा, दो जगह गुणा करो तो रूट हट जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा। बताओ, दो को गुणा कर रूट हट जाएगा। जैसे रूट रूट दो में √2 से गुणा करोगे कितना आता है? 2 आता है। दोनों सेम है ना, दोनों क्या है? सेम है, तो रूट हट जाता है। सेम रहता है तो रूट हट जाता है, तो सेम है तो रूट स्क्वायर ऊपर हट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 6/4 पाई बच जाएगा। इसका नहीं हट पाएगा, तो इसको इसको लिख सकते हैं √6/2 √पाई। इसका तो हटेगा नहीं, तो 4 के बदले 2 निकाल सकते हैं बाहरी, और ये पाई नहीं निकलेगा बाहरी, और ना 6 निकलेगा। यार आप लोग को समझ में? चाहे इसको ऐसे निकाल लो, क्या दिक्कत है? लो इसको लिख लो, कितना? √6/पाई, 1/2 को बाहर ही निकाल लो बस। मैंने इसका बस 2 निकाल लो बाहर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको हमने वैसे कर लो, ठीक है। इसमें कोई मैं ऐसे कर लेते हैं। लो अब काटो जो जो कट रहा है। देखो 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 3 से 2 बार में ही कटेगा, और इस 2 से आपका ये 2 कट जाएगा। तो इसका रेशियो कैंसर कितना आएगा? क्या ये रेशियो आ जाएगा? √6/पाई। बताइए, ये हो जाएगा आपका आंसर, √6/पाई। देख लीजिए एक बार सब लोग फिर से। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी में नोट्स में जाना चाहिए आप लोगों के। आपके नोट्स में जाना चाहिए क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 हो गया, 10 नंबर। तो बीच बीच में एक ऐसा क्वेश्चन देगा जहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कि सर क्या लेंदी दीदी, क्या लेंदे नहीं है, ऐसा ही। इसको देखिए, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। आप लोग ये बारी, टाइम आप लोग को मैं देता हूँ इसके लिए 2 मिनट। कहाँ गया स्टॉप वॉच? टाइम 2 मिनट है, 1 2, टाइमर ऑफ। बताइए जल्दी से। जब किसी क्यूब के अंदर जब मैक्सिमम साइज के स्फीयर को रखते हो तो स्फीयर का डायमीटर क्यूब के साइड के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा।
तो क्यूब का साइड जितना होगा उतना क्या होगा, स्फीयर का डायमीटर होगा। मतलब स्फीयर का रेडियस कितना होगा, साइड बाई टू, ए बाई टू। तो भले बोला नहीं है, आपको समझना है यहाँ पे गिवन क्या है आपको, जो आर है ना, आर वो साइड का आधा है। बताओ कितना आंसर आ रहा है। किसका आंसर आया। नहीं आया आंसर। 6 रेशियो 5। चेक करते हैं एक बार, ठीक है। देखो, चलो 2 मिनट हम भी टाइम लेते हैं। देखते कितना लगता है, आप लोगों को समझाना ही पड़ता है मुझे। एक दो, देखिए ध्यान से। ये तो आप लोग क्लियर हो गया होगा, आर बराबर होगा ए बाई टू, किसी को डाउट नहीं है ना इसमें। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ एस, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माने वी सी बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमें इसका रेशियो निकालना है। तो वी सी होता है साइड का क्यूब माने ए का क्यूब, डिवाइड बाई स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम। तो अगर यहाँ पे हम रखें तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना होगा, 2r के बराबर होगा। ए बराबर 2r, रखो यहाँ पे ए की जगह रख दो 2r, 2r का क्यूब डिवाइड बाई 4/3, पाई की जगह पाई रहना तो क्या दिक्कत है, और आर की जगह कितना रख दो, आर की जगह आर रहने दो, क्योंकि तब ना कट पाएगा, रेशियो आ पाएगा यहाँ से। तो कितना हो जाएगा आपके आर क्यूब, 8r³ बाई 4/3 पाई आर क्यूब, जो सेम उसको कटा दो। देखो आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 4 से 2 बार में 8 कट जाएगा, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 2×3=6 हो जाएगा। क्या 6/पाई आएगा, बताओ ये आपका आंसर। देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 नीचे पाई बच जाएगा। अब चाहो तो पाई का मान रख लो 22/7, क्या दिक्कत है। अगर 6/पाई है तो पाई का मान 22/7 रखोगी तो 7 ऊपर जाएगा, और क्या होगा। फिर कटाओगे 2×3=6, 2 से 11 बार में, तो 7×21 आ जाएगा। ऐसे चाहो तो पाई में रहने दो, क्या दिक्कत है। क्लियर है सब लोगों को, बताओ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर मेन कंसेप्ट क्या है कि जब किसी क्यूब में किसी स्फीयर को रखेंगे तो स्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर क्यूब के साइड के बराबर होगा, मतलब उसका रेडियस क्या होगा, आधा होगा साइड का, मतलब साइड रेडियस का दुगुना होगा। नेक्स्ट 11 नंबर, 2008 में पूछा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग बनाएंगे अभी। टाइम 3 मिनट इसके लिए, तो आप लोग समझ गए हो। टाइम है 3 मिनट का, जल्दी से बनाकर अपना आंसर अपने पास रखिए सब लोग, जल्दी से 3 मिनट का समय है। ये लास्ट क्वेश्चन, इसका आप लोग को छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। तो कल आपका रेशियो वाला भी खत्म हो जाएगा, और थोड़ा बहुत हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे, तो एक दिन और क्लास करेंगे, खत्म हो जाएगा। 2 दिन और क्लास लगेगा आप लोग का खत्म होने में। खत्म ऐसे हो चुका है, लेकिन फिर भी हम चाहते नहीं कि आप लोग को बीच में छोड़े।
अच्छा तीनों दिया है। ऐसा क्वेश्चन कराया था अभी आप लोगों को। इट हैज सेम डायमीटर सेम हाइट। सेम डायमीटर सेम हाइट, इसका मतलब हो गया कि जो रेडियस होगा ना वो हाइट का आधा होगा, h/2 होगा। क्यों? 2r इक्वल टू h, तो r कितना हो जाएगा, h/2। चाहे h की जगह लिख सकते हो 2r। चलो यही सही रहेगा, थोड़ा लिखने में आसानी होगा। h इक्वल टू 2r लिखने में, ये दिया है आपको। कितना था नाम का आंसर इसका? 312। अच्छा 312 आ रहा है, चलो चेक करते हैं। बाकी लोग का भी यही आ रहा है 312। ठीक है, चलो चेक करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोन और स्फीयर। तो वी सिलेंडर रेशियो, वी कोन, अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो वी स्फीयर। एक अभी भी ऐसा क्वेश्चन किए थे। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच रेशियो। वी कोण क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वी स्फीयर क्या बोलते हैं, स्फीयर है ना, हाँ स्फीयर है। ये आपका कितना होता है, तो ये आपका होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी हम सब जगह चेंज करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हर जगह एच है, ए एच दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे एच नहीं है, तो सबको आर में कन्वर्ट करते हैं, तब कटाएंगे। पाई आर स्क्वायर, इस, अरे यहाँ पे गड़बड़ दे क्या फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना स्फीयर का। इस एच की जगह मैं लिखता हूँ 2r रेशियो 1/3 पाई आर स्क्वायर, इस एच की जगह मैं लिख रहा हूँ 2r रेशियो 4/3 पाई आर क्यूब। देखो अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई आर क्यूब, 2 को मैं आगे लिखता हूँ रेशियो 2/3 लिखता हूँ मैं यहाँ पे पाई आर क्यूब, और इसको मैं लिखता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब। बताओ इसमें किसी को डाउट है? इसमें 2 को बस आगे लिख दिया है यहाँ पे। अब हम कटा सकते हैं, देखो सेम आपको दिख रहा होगा सब जगह पे, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, दिख रहा है। एक चीज और देखो, ये 2 से कटा सकते हैं, 2 से 3 जगह कट रहा है, 2 से 2 एक कम 2, 2 से 2 एक कम 2, 2 से 2 गुना 4, तीनों जगह कटना चाहिए। तो ये हो गया 1 रेशियो 1/3 रेशियो 2/3। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर, बताओ कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 रेशियो 1 रेशियो 2। बताओ नियाशा कुमारी, श्रेया सिटी, पवन कुमार, ऐसा हो जाएगा। चलो तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है।